अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये वीडियो क्लास 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ओ लेवल ए लेवल के स्टूडेंट के लिए मुफीद है। और अगर हमारा काम पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम कंटिन्यू रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बंधे रहें। इंशाअल्लाह हमारा काम, हम सब का काम आगे बढ़ेगा। केमिकल रिएक्शन को 5 किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 पे है कम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 पे है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 पे सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 पे डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 5 पे कम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्टेंट की एनालाइज और प्रोडक्ट को देखते हुए हम रिएक्शन की कैटेगरी का तयन करते हैं। केमिकल रिएक्शन के अक़साम और कैटेगरी के लिहाज से जो डिवीज़न है उसके मतलब एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, इसको देखें। कम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन, इसमें दो छोटे छोटे सब्सटेंस मिलकर एक बड़ा प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टर आपस में कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें कम्बिनेशन है, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बना लेते, एक बड़ा कंपाउंड बना लेते हैं। अच्छा, नंबर 2 पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये कम्बिनेशन का उलट है। इसमें एक बड़ा प्रोडक्ट छोटे छोटे सब्सटेंस में या छोटे छोटे चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। यानी रिएक्टेंट में एक बड़ा कंपाउंड होता है और प्रोडक्ट में छोटे छोटे 2 सब्सटेंस हासिल होते हैं। अच्छा, उसके बाद सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें रिप्लेसमेंट होता है एक सिंगल एलिमेंट एक कंपाउंड में आकर के एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है और उसके जगह पे खुद दाखिल हो जाता है। जैसे एक कंपाउंड है BC, इस पर A आया, उसने B को रिप्लेस किया और C के साथ कंबाइन हो गया। यानी एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट निकलता है, उसके जगह पे दूसरा एलिमेंट आ जाता है, तो रिप्लेसमेंट होती है। ठीक है। उसके बाद है नंबर 4 पर डबल रिप्लेसमेंट। इसके अंदर एक कंपाउंड है जिसमें A भी है एलिमेंट है, दूसरा कंपाउंड जिसमें CD एलिमेंट है। अब होता है क्या कि A D के साथ मिल जाएगा और B और C आपस में मिल जाएंगे। तो इस तरह से पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से और पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से मिल जाता है। तो इस तरह से एक डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन वाक़या होता है। अब एक कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन हीट प्रोड्यूस करता है और इसके 3 प्रोडक्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। ये अमूमन हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन में बर्न होते हैं, ऑक्सीजन के मौजूद में किसी चीज़ को कोई चीज़ ऑक्सीजन के मौजूद में कोई चीज़ जल करके जब हीट प्रोड्यूस करती है तो उसको कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब कम्बिनेशन रिएक्शन पे बात करेंगे। कम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज़ायद सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी रिएक्टेंट में एक से ज़ायद सब्सटेंस होते हैं लेकिन प्रोडक्ट एक ही होता है। ये प्रोडक्ट के लिए आपस में मिल जाते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ ए कम्बिनेशन रिएक्शन इज A + B, यानी 2 सब्सटेंस हैं, ये मिल करके AB बना लेंगे, ये दोनों मिल जाते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन में बहुत सारी चीज़ें आपस में मिल जाती हैं, एक जगह हो जाती हैं। एक कम्बिनेशन रिएक्शन में 2 एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसा कि 2 मोल सोडियम सॉलिड 1 मोल क्लोरीन गैस के साथ मिल करके 2 मोल सोडियम क्लोराइड का सॉलिड मॉलिक्यूल बनाते हैं। कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन की कुछ मिसालें हैं। देखिए, 3 मोल मैग्नीशियम मेटल का 1 मोल नाइट्रोजन गैस के साथ मिलता है, मिल करके एक ही कंपाउंड बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइट। तो Mg3N2, तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन मिलकर के Mg3N2 बना लेते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड। इस तरह एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ मिलकर एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो एल्यूमिनियम और क्लोराइड आपस में एल्यूमिनियम और क्लोरीन आपस में कंबाइंड हो गए।
इसी तरह एक मिसाल नीचे देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, कैल्शियम और सल्फर आपस में मिलकर के कैल्शियम सल्फाइड बना लेते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उलट है। इसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के दो छोटे छोटे सब्सटेंस बनाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एलिमेंट ए एलिमेंट बी के साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाता है ए बी। इसमें ए बी कंपाउंड टूट करके दो एलिमेंट ए और दूसरा एलिमेंट बी बनाते हैं अलग अलग, तो बड़ा कंपाउंड टूट जाता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में, ये दो छोटे छोटे सब्सटेंस में। अच्छा, जैसे ए और बी, ए बी एक कंपाउंड है, ये टूट के ए टूटेगा तो ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। मर्करी 2 ऑक्साइड एक रेड सॉलिड है, ये एक बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी कंपाउंड की मिसाल ये है कि ये डिफिनेशन ये है कि ये दो एलिमेंट पे मुश्तमिल होता है। अच्छा, डिकम्पोजिशन के दौरान बाइनरी कंपाउंड टूट जाते हैं और दोनों एलिमेंट अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मर्करी ऑक्साइड को जब हीट किया जाता है डिकम्पोज हो जाता है और मर्करी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ फ्रेंडशिप, ये दो दोस्तों का टूट के अलग अलग हो जाना है, ये डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोजिशन ऑफ फ्रेंडशिप। अच्छा, एक मेटल कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में टूटते हैं। मिसाल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरह मेटल हाइड्रो ऑक्साइड डिकम्पोज होते हैं, जब इनको हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज होते हैं और ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड और पानी। तो डिकम्पोजिशन का मतलब है टूटना, एक बड़ा मॉलिक्यूल का टूटना, एक बड़ी चीज़ का टूटना। ए भी एक कंपाउंड है, ये टूट रहा है ए में और बी में। रिएक्टेंट ए भी टूट करके ए अलग हो जाता है, बी अलग हो जाता है। इस तरह सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, इसमें सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। ए भी एक कंपाउंड है, ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने बात की थी कि डिकम्पोजिशन इज एग्जाम्पल ऑफ ब्रेकिंग ऑफ फ्रेंडशिप। देखिए, दो दोस्त हैं, बड़ी गहरी दोस्ती है, फाइटिंग हुई, अलग हो गए, डिकम्पोज हो गए, अब उनकी फ्रेंडशिप डिकम्पोज हो गई। यानी एक दो लोग एक जगह थे, अब वो दोनों अलग अलग हो गए। इसी तरह दो कंपाउंड एक जगह थे, अब अलग अलग हो गए, डिकम्पोज हो गए। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन। अब बात करेंगे हम सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन के। ये एक सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट अपने जैसे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। द जनरल फॉर्म ऑफ अ सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन ये है कि ए एक एलिमेंट है और बी सी एक कंपाउंड है। तो ए बी को रिप्लेस करके ए सी बना लेता है और बी अलग हो जाता है। मुंदरजा बाला मिसाल में ए एलिमेंट कंपाउंड बी सी में से बी को रिप्लेस करके एक नया कंपाउंड ए सी बनाता है और बी को बिल्कुल अलग कर देता है। अगर आने वाला एक नॉन मेटल है तो वो एक नॉन मेटल को रिप्लेस कर देता है। जनरल इक्वेशन के एक और इजहार या बयानिया ये है कि एक्स जेड एक कंपाउंड है, वाई आने वाला एलिमेंट है, तो वाई जेड को रिप्लेस करके एक्स वाई नया कंपाउंड बना लेगा। वाई एक नॉन मेटल है और इसने एक नॉन मेटल जेड को रिप्लेस किया है। मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जब कॉपर नाइट्रेट के एक्वा सॉल्यूशन में मैग्नीशियम मेटल के स्ट्रिप को डालते हैं तो मैग्नीशियम कॉपर नाइट्रेट में से कॉपर को रिप्लेस करके मैग्नीशियम नाइट्रेट बना लेता है और प्रोडक्ट मैग्नीशियम नाइट्रेट का कॉपर बनता है। ये मुंदरजा झील इक्वेशन से वाज़ा है। मैग्नीशियम प्लस कॉपर नाइट्रेट ये प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम नाइट्रेट और कॉपर। देखिए, मैग्नीशियम कॉपर नाइट्रेट में से कॉपर को रिप्लेस कर दिया क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है
तो एक सिंगल रिप्लेसमेंट हुई, सिर्फ एक ही एलिमेंट का रिप्लेसमेंट हुआ, तो ये सिंगल रिप्लेसमेंट एक एग्जाम्पल है। अच्छा, मेटल एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस खारिज करता है। जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, लिहाजा जिंक जब ACl से रिएक्शन करता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। जिंक के 1 मोल 2 मोल ACl के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ एक फिगर से इस बात को वादा किया जाता है कि जिंक मेटल किस तरह हाइड्रोक्लोरिक से रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस खारिज करता है। क्योंकि जिंक सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो ये सिंगल रिप्लेसमेंट की एग्जांपल है। यहाँ एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन की एक मिसाल है जिसमें 3 पाउंड सोडियम मेटल पानी के साथ तामुल करके हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। इस तरह हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है जो कि पानी और सोडियम के तामुल के नतीजे में पैदा होने वाले हरारत के मदद से इग्नाइट होकर बहुत ज़्यादा हरारत यानी हीट प्रोड्यूस करता है। रिप्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल है कि एक ही जैसे एलिमेंट आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। इसको समझाने की कोशिश की गई है। देखिए, BC है, इनकी फ्रेंडशिप है। B एक लड़का है, AC एक लड़की, इनकी आपस में बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। A है, A C के साथ फ्रेंडशिप चाहता है। वो आया, अब उसने जाहिर है वो B को रिप्लेस कर दिया, लड़के ने लड़के को रिप्लेस कर दिया और अब नई फ्रेंडशिप बनी A और C के दरमियान। इसमें A एक लड़का है और C एक लड़की है। तो लड़के ने लड़के को रिप्लेस किया। ऐसा नॉन मेटल को रिप्लेस करता है, मेटल को रिप्लेस करता है। एक जैसे एलिमेंट दूसरे को अपने जैसे एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं। ये सिंगल रिप्लेसमेंट है। अगला टॉपिक है डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसके जनरल फॉर्म को इससे लिखा जा सकता है, AB एक कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड है CD। तो रिएक्शन होता है कि एक का A पहले का A दूसरे के D के साथ रिएक्शन कर लेगा, यानी पहले का A और दूसरे का D आपस में मिल जाएंगे और उसका B या C जो बचे ये भी आपस में मिल जाएंगे। तो देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट है। एक को A ने ये आपके C को डिस्प्लेस किया और B ने D को डिस्प्लेस किया, तो इसका डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, डबल रिप्लेसमेंट हुआ। अच्छा, इस मिसाल में A और C पॉजिटिव हैं, चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन है, जबकि B और D नेगेटिव चार्ज आयन हैं। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट आमतौर पे एक्वा सॉल्यूशन में मौजूद मरकबात के दरमियान होता है। रिएक्शन के मुकम्मल होने पर आमतौर पे एक प्रोडक्ट सॉलिड प्रिसिपिटेट गैस या एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड जैसे पानी पर मुश्तमिल होता है। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में प्रिसिपिटेट इस वक्त बनता है जब एक रिएक्टेंट का कैटाइन दूसरे रिएक्टेंट के एन आयन के साथ कंबाइन होता है और एक इनसॉल्युबल आयनिक कंपाउंड बनाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रिसिपिटेट इस वक्त बनता है जब एक रिएक्टेंट का कैटाइन दूसरे रिएक्टेंट के एनायन के साथ कंबाइन होता है और एक इनसॉल्युबल आयनिक कंपाउंड बनाता है। मिसाल के तौर पर पोटाशियम आयोडाइड का एक्वा सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट के एक्वा सॉल्यूशन के साथ मिक्स होता है तो मुंदरजा वाला रिएक्शन वाक़या होता है और इसमें पोटाशियम आयोडाइड का प्रिसिपिटेट बनता है। पोटाशियम आयोडाइड एक्वा सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन के साथ कंबाइंड होता है तो पोटाशियम नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन बनता है और लेड आयोडाइड का प्रिसिपिटेट बनता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल है, इसमें प्रिसिपिटेट बन रहा है, यानी प्रिसिपिटेट बनने की एग्जांपल ले लें। जब कुछ ये लेड नाइट्रेट को पोटाशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का एक येलो प्रिसिपिटेट बनता है और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए एग्जांपल गौर करें। देखिए, ए और बी इनके आपस में फ्रेंडशिप है, सी और डी इनके आपस में फ्रेंडशिप है, लेकिन किसी वजह से ये फ्रेंडशिप में बिगाड़ आता है, दोनों तरफ बिगाड़ आता है। ए बी में बिगाड़ आता है, सी ए डी में बिगाड़ आ जाता है, तो ये नई फ्रेंडशिप बनती है। ए बना लेता है अपनी फ्रेंडशिप डी के साथ और बी बनाता है अपनी फ्रेंडशिप
सी के साथ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, डबल रिप्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसमें दो आयनिक कंपाउंड होते हैं, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके नए कंपाउंड बना लेते हैं। आखिर में हम बात करेंगे कंबशन रिएक्शन की। कंबशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ तामुल करके लाइट और हीट रिलीज करता है। ऑक्सीजन कंबशन रिएक्शन का लाजमी हिस्सा होता है। हाइड्रोजन गैस का कंबशन वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है। 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन का रिएक्शन करके 2 मोल वाटर बनाते हैं। ये रिएक्शन एक कंबशन रिएक्शन के साथ साथ कम्बिनेशन रिएक्शन की भी एक मिसाल है। हिंडनबर्ग हाइड्रोजन से भरी हुई एक हवाई जहाज थी जो 1937 में न्यू जर्सी में लैंडिंग के दौरान एक हादसे का शिकार हो गई। हाइड्रोजन फौरी तौर पे एक फायरबॉल में तब्दील हो गया जिससे हवाई जहाज तबाह और 36 अफराद हलाक हो गए। ये एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान एक सादा सा कम्बशन रिएक्शन था। ज़्यादातर कम्बशन रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन हिस्सा लेते हैं। हाइड्रोकार्बन एक मरकब है जो मुकम्मल तौर पर कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है। कम्बशन रिएक्शन का हासिल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, साथ में हीट की बहुत बड़ी मकदार खारिज होती है। लेकिन इनऑर्गेनिक की सूरत में ज़रूरी नहीं है कि यही प्रोडक्ट हासिल हो। हीट तो हासिल होता है और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ज़रूर होता है। ऑक्सीजन की मदद से ही ईंधन जलता है। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और कम्बशन रिएक्शन के दौरान हीट की एक बहुत बड़ी मकदार खारिज करते हैं। प्रोपिन एक हाइड्रोकार्बन गैस है जो आमतौर पे गैस के ग्रिल्स में ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होता है। 1 मोल प्रोपिन 5 मोल ऑक्सीजन के साथ की मौजूदगी में जलता है और 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 4 मोल वाटर प्रोड्यूस करता है। कम्बशन रिएक्शन के जो लाजमी चीज़ें हैं कम्बिनेशन के फ्यूल और ऑक्सीजन है। इन दोनों आपस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं और ऑक्सीजन की कमी की सूरत में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। कम्बशन रिएक्शन यानी ईंधन को जलाने के दौरान हमें बाहर से मैच या ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल करनी होती है जो शोला प्रोड्यूस करे। इसके बाद ईंधन जलना शुरू होता है और कम्बशन रिएक्शन शुरू हो जाता है। कम्बशन डज नॉट नेसेसरली मीन फायर। कम्बशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन बाज़ औक़ात ये हीट बहुत स्लो रिलीज़ करता है। बाज़ औक़ात रिएक्शन इतना स्लो होता है कि टेम्परेचर में तब्दीली नोटिसेबल नहीं होता है। कम्बशन का मतलब हमेशा आग यानी फायर नहीं है, लेकिन अक्सर फायर एक फ्लेम की सूरत में प्रोड्यूस होता है, जबकि एक्टिवेशन एनर्जी कम्बशन रिएक्शन को शुरू करने के लिए ज़रूरी है, यानी यूजिंग अ लाइट मैच टू लाइट अ फायर। फ्लेम की हीट रिएक्शन को जारी रखने के लिए काफ़ी तवानाई फराहम करती है। The general form of a combustion reaction, हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, हीट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर।